आप देख रहे हैं चौहान वीडियोज़ और आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपकी डिग्री सर्टिफिकेट डिप्लोमा के बारे में। आप जानते हैं कि 37th कॉन्वोकेशन आपका अब 2 महीने बाद होने वाला है, यानी कि मार्च में आपका जो 37th कॉन्वोकेशन है वो करवाया जा सकता है, जिसमें आपको आपकी डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक 37th कॉन्वोकेशन के लिए आप एलिजिबल हैं और आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो आप ज़रूर करें। दिसंबर 2022 और जून 2023 में जिन भी स्टूडेंट का कोर्स कंप्लीट हो रहा है, वो 37th कॉन्वोकेशन में अपना रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल है। उसके बाद फिर उनको डिग्री दी जाएगी। तो अब 37th कॉन्वोकेशन वाले स्टूडेंट्स को भी डिग्री मिलने वाली है, लेकिन अभी भी 36th कॉन्वोकेशन के कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि अपनी गलती के कारण अभी तक उनको डिग्री नहीं मिली है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या-क्या कारण है और कुछ इस तरीके की मिस्टेक जो कि हम अपनी वजह से ही कर देते हैं, यानी कि उसमें इग्नू की भी बहुत ज़्यादा गलती नहीं होती और हमारी ही कुछ अपनी मिस्टेक से कॉन्वोकेशन होने के महीनों बाद तक भी आपको जो आपकी डिग्री है वो आप तक नहीं पहुंच पाती। तो इनके बारे में आज की वीडियो में हम जानेंगे। आप इस वीडियो को इसलिए पूरा ज़रूर देखें और अंत तक देखें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबाएँ, ताकि कोई भी नई वीडियो मेरी तरफ से आती है तो उसका नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर पहुँचे। तो अब सीधा वीडियो की शुरुआत करते हैं। दिल्ली के रीजनल सेंटर 3 की तरफ से ये लिस्ट आपके लिए जारी की गई है उनकी वेबसाइट पर। अगर हम इसको देखें तो इसमें जानकारी दी गई है कि स्टेटस ऑफ रिटर्न्ड बैक डिग्रीज एट रीजनल सेंटर, यानी कि रीजनल सेंटर में ऐसे स्टूडेंट जिनकी अभी तक डिग्री पड़ी हुई है या फिर वापस आ चुकी है और अभी तक उन्होंने उस डिग्री को लिया नहीं है। तो अगर हम देखें तो पूरा यहाँ पर कम से कम 5 पन्ने की ये पूरी लिस्ट है, जिसमें करीब 306 लोग 306 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एक रीजनल सेंटर से अपनी जो डिग्री है जो उनको मिलनी है, जिसके लिए उन्होंने फीस भी पे कर दी है, लेकिन अभी तक उस डिग्री को वो लेने के लिए नहीं गए हैं, या फिर जब इनकी डिग्री को उनके घर तक भिजवाया गया तो उसमें उनकी डिग्री उनके घर तक नहीं पहुंच पाई, उनका एड्रेस गलत था, या फिर पोस्ट ऑफिस के ज़रिए उनकी डिग्री को नहीं पहुंचा पाया और उनकी डिग्री जो है वो वापस आ गई। और वापस आने के बाद भी उन्होंने इतने महीनों तक कोई रीजनल सेंटर में जाकर पता या जानकारी नहीं ली है कि उनकी डिग्री कहाँ है और उनकी डिग्री उनके रीजनल सेंटर में रखी गई है, जिसके कारण ये एक लिस्ट निकाली गई है ताकि ये स्टूडेंट जो है वो इस लिस्ट को देखकर अपनी जो डिग्री है उसको लेने के लिए आ जाए। अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जानकारी दी गई है। शुरुआत में हम चलते हैं यहाँ पर, जो कि फर्स्ट पेज है, उसमें स्टेटस बताया गया है कि स्पीड पोस्ट से 19 अप्रैल 2023 को, यानी कि जो कॉन्वोकेशन हुआ था उसके 2 वीक के बाद ही स्पीड पोस्ट के जरिए डिग्री को सेंड कर दिया गया था और 27 अप्रैल को डिग्री जो एड्रेस था वो ना मिल पाने के कारण वापस आ गई और 27 अप्रैल से लेकर आज तक डिग्री को लेने के लिए कोई भी जो स्टूडेंट है या स्टूडेंट का रिलेटिव है वो नहीं आया है। ज़रूरी है कि आप जो अटेंटिव होना इग्नू के अंदर बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इग्नू एक ओपन यूनिवर्सिटी है। कई सारी ऐसी जानकारी होती है जो कि आपको खुद से निकालनी होती हैं, खुद से आपको उसकी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आपका असाइनमेंट कब सबमिट होगा, आपको असाइनमेंट कहाँ से डाउनलोड करना है, उसके बाद आपको असाइनमेंट अपना टाइम पर बनाना है, एग्ज़ामिनेशन फॉर्म कब निकलता है, री रजिस्ट्रेशन कब करना होता है। ये सारी जानकारी आपको खुद से होनी चाहिए, क्योंकि इग्नू का ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड है। यहाँ पर हर जानकारी आपको जो आपका टीचर है वो नहीं देता। उसी तरीके से आपकी जो डिग्री होती है उसमें भी आपको सबसे पहले तो ये जानकारी होनी चाहिए कि जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आप लगातार अपना ग्रेड कार्ड चेक करते रहिए। ग्रेड कार्ड एक बार आपका कंप्लीट हो गया तो उसके 1 महीने के अंदर आपको आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट और फाइनल मार्कशीट आपकी पहुंचा दी जाती है। वो अगर नहीं पहुंचती तो आप अपने रीजनल सेंटर जाकर या फिर इग्नू के मैदान गढ़ी जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि मुझे अभी तक मेरी मार्कशीट या फिर प्रोविजनल सर्टिफिकेट नहीं दिया है। उसके अलावा आपको आपका जो कॉन्वोकेशन होता है उसके ऊपर भी अटेंटिव रहना चाहिए। कॉन्वोकेशन में आप टाइम से उसको रजिस्ट्रेशन कर दें, कॉन्वोकेशन की फ़ीस सबमिट कर दें। साथ ही एक और जानकारी जो कि आपको हमेशा रहनी चाहिए कि आप अपना इग्नू का जो रजिस्ट्रेशन का स्टेटस है
उसको देखते रहें। आप सीधा सिंपल गूगल में अगर इग्नू रजिस्ट्रेशन डिटेल्स डालेंगे तो वहाँ पर लिंक खुल जाएगा और उसके बाद फिर आप अपना एनरोलमेंट नंबर और अपना कोर्स कोड डालकर चेक कर सकते हैं कि आपका जो जानकारी है वो सही दी गई है या फिर नहीं। जो उसमें पूरी जानकारी आपकी आ जाएगी कि आपने एडमिशन कब लिया था, किस कोर्स में एडमिशन लिया है, आपके कोर्स का मीडियम क्या है, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, उसके अलावा आपका एड्रेस वगैरह भी, जो भी जानकारी है, ज़रूरी है कि आप एक बार उनको चेक कर लें और अपना जो एड्रेस है, अपना जो ईमेल आईडी है, अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, सारी जो डिटेल्स हैं वो सही तरीके से हों। क्योंकि अगर ये डिटेल्स गलत होती हैं, तो तब इस तरीके की परिस्थिति जो है बन जाती है जहाँ पर आपका जो जो भी सामान इग्नू को चाहे स्टडी मटेरियल भेजना हो या फिर आपकी डिग्री भेजनी हो, आपकी फाइनल मार्कशीट भेजनी हो, वो आप तक नहीं पहुँच पाती और वो इस तरीके से रिटर्न हो जाती है। अब रिटर्न हो भी गई तो उसके बाद फिर आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर 1 महीने के अंदर कॉन्वोकेशन हो चुका है, 1 महीने से ज़्यादा समय बीत चुका है, मेरी डिग्री अभी तक नहीं आई, तो वो डिग्री कहाँ गई? आप अगर पोस्ट ऑफिस में पता कर सकते हो तो वहाँ पता कीजिए, वहाँ नहीं करना चाहते तो 30-40 दिन जब बीत जाते हैं, तो उसके बाद आप अपने रीजनल सेंटर जाइए और रीजनल सेंटर से पता कीजिए कि मेरे एड्रेस पर अभी तक मेरी जो डिग्री है उसको क्यों नहीं भेजा गया है। और साथ में अब तो इग्नू की तरफ से ये सिस्टम भी कर दिया गया है कि आप अपनी जो डिग्री है उसको ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। यानी कि ये ऑफलाइन वाली डिग्री तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन एक ऑनलाइन डिग्री भी आप अपने पास डाउनलोड करके रख सकते हैं। तो वो काम भी आप कर सकते हैं और जो भी इग्नू की तरफ से जो मटेरियल आता है, स्टडी मटेरियल है, कोई नोटिस आता है, कोई आपका कोई भी किसी भी तरीके का चाहे सर्टिफ़िकेट आए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपका एड्रेस वगैरह जो हो, कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो हैं, वो सही इग्नू के पास हों। उसके साथ ही आपको इग्नू की जो वेबसाइट्स है और अपने रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है, उसको भी लगातार चेक करते रहना चाहिए। 2 वेबसाइट्स को आपको ज़रूर चेक करना चाहिए। एक इग्नू की ऑफ़िशियल वेबसाइट जो कि है www.ignou.ac.in, जो कि इग्नू की ऑफ़िशियल वेबसाइट है हर स्टूडेंट के लिए। और दूसरी वेबसाइट है आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट। जो भी आपका रीजनल सेंटर है उसकी एक वेबसाइट होगी, वहाँ पर लगातार आपको आपसे रिलेटेड जानकारी मिलती रहेगी। उसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं, वो ये है कि आपका जो रीजनल सेंटर होगा, आपका जो स्टडी सेंटर होगा, उनका भी आजकल फेसबुक पेज होता है, उनका जो ट्विटर अकाउंट होता है, वो होता है। तो इस तरीके के जो फेसबुक पेजेज़ भी होते हैं, आपके चाहे आपका स्टडी सेंटर है, उसका फेसबुक पेज है, आपका जो रीजनल सेंटर है, उसका फेसबुक पेज है। तो उनसे भी अगर आप लगातार जुड़े रहेंगे, तो आपको काफ़ी जो जानकारी है, वो मिलती रहेंगी और आप लगातार अपडेटेड रहेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे। आप इग्नू की दिन में 1 बार या हफ्ते में 1 बार इग्नू की जो ऑफ़िशियल वेबसाइट है उसको चेक कर सकते हैं, रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है उसको चेक कर सकते हैं और अगर आपने कोई पेज फ़ॉलो किया है जो कि आपके स्टडी सेंटर की तरफ से जारी किया गया है या फिर आपके रीजनल सेंटर की तरफ से जारी किया गया है, तो उस पर भी 1 बार हफ्ते में कम से कम 1 बार आप नज़र डाल सकते हैं, जिससे कि कोई भी कुछ नया इवेंट हो रहा है, कुछ जो नई जानकारी है जो कि आपको मिलनी चाहिए, वो आपको टाइम पर मिलती रहे। अगर आप लगातार अटेंटिव रहेंगे, तो आपकी डिग्री, सर्टिफ़िकेट जो भी है वो भी टाइम पर मिलेगा और आपका जो कोर्स है, वो भी आपका टाइम पर होगा। साथ ही प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी जानकारी होती है, वो आपके रीजनल सेंटर जो होते हैं, वहाँ पर से आपको मिलती है। तो रीजनल सेंटर से बने रहना, लगातार कॉन्टैक्ट में रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए।